Hi everyone, so welcome to our channel Medico Prime Education. So from today onward, we are going to start abdomen and pelvis. So this is very vast chapter. You can say कि abdomen and pelvis very vast and very important. ठीक है, बहुत important chapter है abdomen and pelvis आपके लिए यहाँ पर. ठीक है, तो अगर हम बात कर लें कि इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, तो हेयर यू कैन सी द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. और अभी जो हम लोग एब्डोमिनल पेल्विस पढ़ेंगे, तो मेरा एब्डोमिनल पेल्विस जो मैं पढ़ाऊँगा, उसमें जो वीडियो लेक्चर आएगा, तो कुछ नए तरीके से आएगा इस बार, ठीक है? जैसे कि हम लोग ने कवर किया है जनरल एनाटॉमी, अपर लिम्ब एंड थोरैक्स, ठीक है? तो वो क्या कर रहे थे कि हम लोग बेसिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर कर रहे थे उसमें, सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उसमें कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट छूट जा रहे थे, ठीक है? बट इतना भी कुछ में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्ट उसमें क्या छूटा है हमारे पास, ऑस्टियोलॉजी एंड मायोलॉजी, मतलब मसल्स और बोन्स का जो डेमो है, ठीक है? तो वो चीज़ मैं अपलोड करूँगा इन द अपकमिंग सेशंस, ठीक है? सो अभी हमें क्या समझना है, अभी हमें ये देखना है कि एब्डोमेन एंड पेल्विस को कैसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि एब्डोमिनल पेल्विस पढ़ना कैसे है। आपके पास ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके पास है, ठीक है? पहला पेज ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, दूसरा पेज आपके पास ये है एंड तीसरा पेज आपके पास ये है। अभी आपको इस स्लाइड में ना कुछ नया दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पर मैं एक चीज़ दिख रहा होगा, फ्रॉम द विश्राम सिंह बुक, ठीक है? ये चीज़ मैंने कुछ नया ऐड किया है अभी, थोड़ा-सा टाइम बचाने के लिए, ठीक है? और अच्छा कंटेंट देने के लिए। मैं क्या करूँगा कि ये जो पूरे चैप्टर है, ये सारे चैप्टर एक चैप्टर में आता है पूरा, ठीक है? ये अलग चैप्टर है, फिर ये एक अलग चैप्टर है, पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिन एंटी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है? तो ये जो चैप्टर है ना, ये मैं कहाँ से पढ़ाऊँगा? फ्रॉम विश्राम सिंह। विश्राम सिंह का जो एनाटॉमी का बुक है, ठीक है? तो वहाँ से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है? कुछ-कुछ चैप्टर जैसे कि पेरिटोनियम हो गया, ठीक है? और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बेसिकली एक क्वेश्चन आता है और मुझे ये भी, और मैं इसलिए दे रहा हूँ, मतलब जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को समझने के लिए, और पेरिनियम जो कि बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट मैं आपको, अगर मैं इसको बुक को फॉलो नहीं करूँ ना, तो मुझे बहुत सारा स्लाइड बना के लाना पड़ेगा, फिर आपको लिखवाना पड़ेगा, फिर आप लिखोगे, नोट डाउन करेंगे, वो सब बहुत मेहनत का काम है। You can open the book and just mark the all the just mark the important points, whatever I will tell. So just mark the important point itself, okay? So in the book itself, तो आपको क्या करना है, बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मार्क करना है, वहीं से काम चल जाएगा। दूसरी बात, अब हमारे पास यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है एंड शॉर्ट नोट आता है, ठीक है? और क्या आता है, एमसीक्यू या फिर असर्शन रीजन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स। तो ये चीज तो मैं आपको बुक से कवर करा दूंगा, ये जो बुक से आपको बताऊंगा वो चीज वहां भी कवर हो जाएगा। अपार्ट ऑफ दैट जो मैं स्लाइड बना के लाऊंगा, ये सब जितने भी टॉपिक्स है, इस सब का स्लाइड मैं आपको बनाऊंगा नोट्स की तरह, ठीक है? वो चीज आपको मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे तो इसका सारा चैनल, ये जितने भी इसके नोट्स है, आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, ठीक है ना? आप हमारे वीडियो यूट्यूब पे जाओगे और वहाँ पर में लिंक है टेलीग्राम का, आप वहाँ से जा सकते हो, ठीक है? बात बचती है यहाँ पे लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए। तो जो-जो पॉइंट्स यहाँ मैंने लिखे हैं, ये लॉन्ग, ये शॉर्ट नोट्स है, ये शॉर्ट नोट्स है, ये शॉर्ट नोट्स है, ये सारे शॉर्ट नोट्स बन के आते हैं। तो यहाँ पर में हमें समझना पड़ेगा कि हाँ, ये शॉर्ट नोट्स बन के आते हैं और इसको हमें कवर करना है, ठीक है? इनकमिंग लेक्चर्स में। तो ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं, तो हमें फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स को भी विश्राम सिंह बुक से ही, उनके बुक से कवर करूँगा मैं, ठीक है? इसमें 2 शॉर्ट नोट्स बन के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। इसको समझने के लिए हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइवा में, एमसीक्यू में, कुछ भी आप में कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ऐसे हम लोग चलेंगे आगे। दूसरी, अब नेक्स्ट हम लोग ये जानना होगा कि अब भाई लीवर है, ठीक है? जैसे कि मान लो मैं लीवर पढ़ा रहा हूँ, अब लीवर और या फिर स्टमक पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो वो मैं, जब मैं आपको जो चैप्टर डील करूँगा ना, तो वो चीज़ आपको उस समय दिखाऊँगा, ठीक है ना? बताऊँगा।
ठीक? ओके, सो लेट्स मूव टू द आवर फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू द एब्डोमेन एंड पेल्विस। सो आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये इंट्रोडक्शन हम लोग बुक से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो जस्ट आई विल ओपन द पीडीएफ, जस्ट अ मिनट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है? हियर यू कैन सी द, क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक है, ओके, इट्स क्लियर। सो देखो, ये हमारा जो पूरा पार्ट है, ये हमारे पास क्या है? एब्डोमेन है, ठीक है? ये जो पूरा पार्ट है हमारे पास क्या है? एब्डोमेन है ना? ये पूरा पार्ट, ये हमें बता क्या रहा है? ये जो डायफ्राम के नीचे जितना भी पार्ट है वो क्या बोलेंगे हम लोग? एब्डोमेन बोलेंगे। उसके ऊपर वाला पार्ट क्या बोलेंगे? थोरेसिक केज या फिर थोरेसिक कैविटी, इसका जो पूरा पार्ट बनेगा। ये जो पूरा पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी, इसके नीचे वाला जितना पार्ट आएगा हमारे पास क्या आएगा? पेल्विक कैविटी आएगा, ठीक है? तो एब्डोमिनल कैविटी बहुत सारे प्लेन्स में डिवाइड होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी होता क्या है? इट इज द एब्डोमेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक, दिस होल पार्ट इज ट्रंक ना, तो इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक बिलो द डायफ्राम एंड इट्स वॉल इज सराउंडेड बाय अ लार्ज कैविटी नोन एज एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है? And it extends up deep to the costal margin up to the diaphragm and downwards within the bony pelvis, ठीक है? तो ये नीचे की तरफ बोनी पेल्विस पेल्विस में चला जाता है, ठीक है? ऊपर में ये डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी से ये कनेक्ट करता है, सॉरी। तो एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड कर देते हैं बाय द प्लेन्स ऑफ द पेल्विक इनलेट इनटू द लार्ज अपर पार्ट एब्डोमिनल कैविटी प्रॉपर एंड द स्मॉलर लोअर पार्ट नोन एज पेल्विक कैविटी। देखो, यहाँ पेल्विक कैविटी पढ़ने का मतलब ही यही है कि जब हम लोग देखते हैं एक प्लेन्स में डिवाइड कर देते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी पूरा है, इस पूरे एब्डोमिनल कैविटी को बाय अ प्लेन्स ऑफ पेल्विक इनलेट, ठीक है? ये एक प्लेन में डिवाइड कर देते हैं, मतलब एक प्लेन से डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, ऊपर एब्डोमिनल कैविटी प्रॉपर, ठीक है? और नीचे वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? पेल्विक कैविटी हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग एब्डोमिनल कैविटी को ही ये स्टैंडर्ड एक मान के चलते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी प्रॉपर होता है, ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एब्डोमिनल कैविटी के बारे में, उसके बाउंड्रीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहला बाउंड्री सुपीरियरली आपको दिख रहा था, डायफ्राम था, ठीक है ना? सुपीरियरली डायफ्राम था एंड इंफीरियरली ये कंटिन्यूस कर रहा था पेल्विक कैविटी में एट द पेल्विक इनलेट, ठीक है? तो ये आपके पास पेल्विक इनलेट था जो कि कंटिन्यू कर रहा है पेल्विक इनलेट में, ठीक है? एंटीरियरली क्या है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है बाय फॉर्म्ड बाय द मसल्स, ठीक है ना? इसका एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का मसल हम पढ़ेंगे। पोस्टीरियरली आपको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड लंबर वर्टिब्रा एंड मसल्स आपको दिखेंगी एंड लैटरली, इसके लैटरली आपको क्या मिलेगा? लोअर रिब्स मिलेगा एंड पार्ट ऑफ द मसल ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है? तो देखो, क्या होता है ना कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का मसल कुछ इस तरीके से आता है यहाँ पर, ठीक है? तो कुछ पार्ट तो आपको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का मिलेगा, कुछ आपको थोरेसिक केज का, रिब्स का पार्ट आपको मिलेगा। तो एंटीरियरली इसका इस तरीके से बनता है, ठीक है ना? अब ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम को समझो कि यहाँ पर में अब हम लोग ने क्या किया, इसके स्किन के लेयर को हटा दिया, ठीक है ना? अब इसके स्किन को लेयर को हटा दिया डाइसेक्शन करके। जब स्किन के लेयर को हटाए, ठीक है, सुपरफिशियल फेसिया हटाए, मसल्स हटाए, ठीक है ना? अब वो लेयर मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लेयर्स होते हैं उसमें। तो लेयर्स को हटाया, पेरिटोनियम को हटाया, तो क्या दिखा हमारे पास? सबसे पहला सुपरफिशियली आपको क्या दिखेगा? लीवर दिखेगा। यहाँ पर में आपको रिब्स केज था, रिब केज था, रिब्स वगैरह था, ठीक है ना? तो उसके नीचे आपको लीवर दिखेगा, ठीक है? उसके बाद आपको गॉल ब्लैडर दिखेगा, फिर उसके बाद स्टमक दिखेगा, ठीक है? सुपरफिशियली जब उसको खोल के हटाओगे, रिब्स को भी हटाओगे तो आपको दिखेगा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे सुपरफिशियली दिखेगा। अब सबको रिमूव कर दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है? लीवर हट को हटा दो, स्प्लीन को हटा दो, ट्रांसवर्स कोलोन हटा दो, डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन सबको हटा दो। अब जब तुम इसको हटाओगे तो क्या दिखेगा? ठीक है? और स्मॉल इंटेस्टाइन भी हटा दो, तो तुम्हें क्या दिखेगा? यहाँ पर में डायफ्राम आपको दिख रहा है। ये जो डायफ्राम है ना, ये तो डायफ्राम दिख रहा है। ऊपर से आता हुआ इंफीरियर वेना कावा, नीचे जाता हुआ, सॉरी, ऊपर से आया हुआ इंफीरियर वेना कावा, ये आपके पास बाइफर्केशन दिख रहा है। एब्डोमिनल एओर्टा का बाइफर्केशन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर में स्प्लीनिक आर्टरी वगैरह देखो, स्प्लीन को सप्लाई कर रहा है। यहाँ पर में आपको पैंक्रियास दिख रहा है। यहाँ पर में आपको एक चीज और दिख रहा है, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पहले ना स्टोमक पड़ा हुआ था इस लाइन पे, ठीक है?
इतने वाले पार्ट में ना पहले स्टोमक पड़ा हुआ था। अब देखो यहाँ पर मैं जिसको मैं अभी हाइलाइट किया हूँ, आई थिंक ये विजुअल नहीं है। ये देखो, ये जो हाइलाइट कर रहा हूँ ना, ये इस समय क्या था, यहाँ पर में स्टोमक पड़ा हुआ था, ठीक है? ये इस समय यहाँ पर में क्या था, स्टोमक, स्टोमक को रिमूव कर दिया, ठीक है? अब इस स्टोमक को रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पर में स्टोमक का बेड का फॉर्मेशन होता है, स्टोमक बेड का फॉर्मेशन होता है। अब इस बेड को का ही शॉर्ट नोट्स आता है स्टोमक बेड में। तो जब मैं स्टोमक पढ़ाऊँगा ना तो उस समय स्टोमक बेड आपको बताऊँगा, ठीक है? कौन-कौन बनाता है? यहाँ पर मैं आप देख रहे हैं, विजुअलाइज़ करो बस, ठीक है? आज के लेक्चर में बस विजुअलाइज़ करो, बाकी सारा चीज़ समझा दूँगा मैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज़ आपको दिख रहा है, स्प्लीन दिख रहा है आपके पास, ठीक है? लीवर, लेफ्ट किडनी का आपको लेफ्ट किडनी दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर में लीवर था, लीवर दिखेगा, गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर दिखेगा एंड सेकंड पार्ट ऑफ द डियोडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डियोडेनम, ठीक है? तो ये सारा चीज़ आपको दिखेगा यहाँ पर, है ना? तो वो चीज़ मैं बताऊँगा आगे। अभी के लिए आप एनालाइज़ करो, राइट किडनी आपको दिख रहा है, लेफ्ट किडनी दिख रहा है ना? चलो, अब देखो क्या-क्या है कंटेंट, ठीक है? तो इसमें कौन-कौन सा सिस्टम आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, यूरिनरी सिस्टम आता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी को ऑक्यूपाई करता है। लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी होता है, ठीक है ना? पेल्विक कैविटी में आप देख सकते हैं, ये आपके पास है पेल्विक कैविटी, इसका मैं डिटेल में आपको जब पेल्विस बताऊँगा तो डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये मेल पेल्विस एंड फीमेल पेल्विस, ठीक है? क्या-क्या दिखेगा आपको उसमें? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना? कुछ इतना ख़ास नहीं है इसमें, पेरिटोनियम दिखेगा, गॉल ब्लैडर ब्लैडर दिखेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड दिखेगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस, यूरेथ्रा, पेनिस, स्क्रोटम, रेक्टम, सेमिनल वेसिकल, सैक्रम, एनल कैनाल, ठीक है? तो ये सारा चीज़ बाउंड्री भी आप देख सकते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर बाउंड्री आप यू कैन एप्रिशिएट हियर। नेक्स्ट थिंग इज़ एब्डोमिनल विस्टा। तो क्या-क्या विस्रास प्रेज़ेंट होते हैं? स्टमक हो सकता है, उसका फंक्शन है। ये सब जस्ट रीड, यू डोंट हैव टू राइट ऑल these थिंग्स इन योर नोट्स। ठीक है ना? ये सारा चीज़ आप कहीं न कहीं पढ़ोगे, इसका फंक्शन कहीं न कहीं पढ़ोगे। बस एक-एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले पैंक्रियाज़ का एक सिंगल लेक्चर बहुत लंबा 1 घंटे का लेक्चर बनेगा उसका, ठीक है? स्प्लीन का हो गया, किडनी हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ये सारा अलग-अलग वीडियोज़ इसका बनेगा, ठीक है? पेल्विक विसराज में आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया आपके पास, ठीक है ना? यूट्रस। अब एक चीज़ आप यहाँ पर में समझो, ठीक है? अब ये जो प्लेन है ना, अब हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये चीज़ आपके कॉपी में होना चाहिए, ठीक है ना? ये डायग्राम आपके कॉपी में होना चाहिए, ठीक है ना? तो कितने रीजन्स होते हैं? 3 रीजन्स 9 रीजन्स होते हैं, ठीक है ना? ये प्लेन्स में डिवाइडेड होते हैं। ये जो 6 प्लेन्स, ये 1 प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन, 4 प्लेन, तो ये 4 प्लेन जो है ना एब्डोमेन को, ठीक है? एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है? 9 रीजन में डिवाइड करते हैं, ठीक है? ऊपर वाला रीजन हो गया एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है? एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है ना? अब कहीं न कहीं मैं आपको बताया था ये आपके पास क्या है डायफ्रामेटिक, कुछ डायफ्राम का मार्जिन है यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पे मेरा डायफ्राम का मार्जिन है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर मैं स्टोमक प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? यहाँ पर मैं डियोडेनम इस तरीके से निकल रहा होगा, ठीक है? ये इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन बना रहा होगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पर में कहीं न कहीं आपके पास लीवर प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? यहाँ पर में कहीं न कहीं स्प्लीन प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? समझो ज़रा बात को, है ना? तो हमें क्या करना है कि ये जो ऑर्गन्स प्रेज़ेंट है ना, इस ऑर्गन्स को लोकेट करने के लिए ये हमारे पास जो रीजन्स बनाए गए हैं, ये ऑर्गन को लोकेट करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है? अगर किसी तरीके का डिफ़ॉर्मिटी होता है, उसके साइज़ में इंक्रीज़ होता है, किसी ऑर्गन के साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे स्प्लीनोमेगाली हो गया, किडनी का साइज़ बढ़ गया, लिवर का साइज़ बढ़ गया, तो इस जैसे कि मान लो लिवर कहीं यहाँ प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? तो अगर मान लो साइज़ बढ़ता-बढ़ता यहाँ तक आ गया, तो हम कहीं न कहीं यहाँ से पाल्पेट करता हुआ जाएँगे, ठीक है? और वहाँ पर में देखेंगे कि हाँ, इस रीजन से बाहर लीवर आ रहा है तो मतलब कहीं न कहीं लीवर इंक्रीज़ हो चुका है। अलग-अलग कंडीशंस होता है जिसमें लीवर इंक्रीज़ होता है, यहाँ पर में आपके पास स्प्लीन होता है, स्प्लीन अगर इंक्रीज़ होगा तो कुछ इस तरीके से स्प्लीन इंक्रीज़ होगा। तो ये सब चीज़ आप फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे, किस तरीके से पाल्पेट करते हैं, ठीक है? तो वही है, रीज़न्स क्या-क्या है हमें याद रखना पड़ेगा। एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, लेफ्ट एंड राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन होगा, लेफ्ट एंड राइट लंबर रीजन होगा, लेफ्ट एंड राइट इलियक फोसा होगा, ठीक है? अम्बिलिकल रीजन होगा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होगा, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? ओके, सो समझ में आ गया? तो रीजन्स ऑफ एब्डोमेन समझ में आना चाहिए।
तो क्लिनिकली ये 9 रीजन्स में डिवाइड है। इट फैसिलिटेट्स द डिस्क्रिप्शन एंड पोजीशन ऑफ द ऑर्गन। ये चीज़ जो मैं आपको बताया, प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ठीक है? ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, ऑस्टियोलॉजी, इसको मैं अलग से करूँगा, अभी नहीं देखते हैं इसको। ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करेंगे? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक? ये रहा। तो देखो, अब इस डायग्राम को देखो, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, बोनी लैंडमार्क्स देखते हैं और एब्डोमेन का प्लेन्स देखते हैं। ठीक है? एक प्लेन का नाम है ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, जिसको एडिशंस प्लेन बोलते हैं। ठीक है? ये इस तरीके से जाता है एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ द L1 वर्टिब्रा। ठीक है? सब कॉस्टल प्लेन कहा जाता है अपर बॉर्डर ऑफ L3 वर्टिब्रा से पास करेगा। ठीक है ना? उसको बोलेंगे सब कॉस्टल प्लेन। ठीक है? जो ट्यूबरकल क्रेस्ट से पास करेगा एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ L5 वर्टिब्रा, और जो ट्यूबरकुलर क्रेस्ट से पास करता है उसको बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्यूबरकुलर ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। ठीक है ना? देखो, एक ये प्लेन हो गया। ठीक है? एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया। कुछ एक प्लेन ये भी होता है और ये भी होता है। कितना क्वाड्रेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है? तो ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये ये सब कोस्टल प्लेन हम लोग नहीं लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना? ठीक? तो ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन जो होता है ये 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहा है यहाँ पर। ठीक है? समझ में आ रही बात? ठीक है? ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये प्यूबिक ट्यूबरकल दिख रहा है। ठीक है? और ये यहाँ पर में प्यूबिक सिम्फाइसिस आपको दिखने को मिल रहा है। ठीक है? ये चीज़ बात ध्यान में रखो, है ना? तो उसी में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं लीनिया सेमिनुलारिस क्या होता है। ठीक है? लीनिया सेमिनुलारिस क्या होता है, यहाँ पर में एक तरह का कर्व्ड फरो व्हिच एक्सटेंड फ्रॉम द टिप ऑफ द 9 कोस्टल कार्टिलेज टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है? तो लीनिया सेमिनुलारिस कैसे आता है, यहाँ पर में टिप ऑफ द 9 कोस्टल कार्टिलेज अप टू द प्यूबिक क्रेस्ट। ठीक है? अप टू द प्यूबिक क्रेस्ट को ये ज्वाइन करेगा, अप टू द प्यूबिक क्रेस्ट तक जाएगा। इसको बोलेंगे, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीनिया सेमिनुलारिस। ठीक है? समझ में आ गई बात? ठीक? ये आपको एक मीडियन ग्रूव मिलेगा एकदम सेंटर से पास करते हुए, जो कि प्यूबिक ट्यूबरकल पे, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे जाके मिलता है। अम्बिलिकस को क्रॉस करते हुए ये यहाँ पर में जिफी एक्सटर्नल जो जिफाइड प्रोसेस है वहां से ज्वाइन होता है। ठीक है ना? हाँ, अब देखते हैं हम लोग दो पॉइंट देखते हैं, मैक बड़ी पॉइंट एंड मैक बड़ी पॉइंट हो गया, एंड दूसरा क्या हो गया, मर्फीज पॉइंट। ठीक है? तो दो पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये दोनों पॉइंट आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए। ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैं समझो, ये दो पॉइंट डायग्राम्स में समझो। ये देखो, ये डायग्राम है। ठीक है ना? ठीक, देखो, एक मिनट, ओके, देखो, ये जो पार्ट है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, मीडियल साइड हो गया, ये लेटरल साइड हो गया। इतना बात पता है? ठीक है? ये जो पार्ट है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, और ये प्यूबिक ट्यूबरकल। इस लिगामेंट को क्या बोलते हैं, इंगुइनल लिगामेंट। इतना बात समझ आ रही बात? ठीक है? देखो, अम्बिलिकस से एंटीरियर सुपीरियर इलियक लाइन पे एक लाइन ज्वाइन करेंगे। ठीक है? एक लाइन बनाएंगे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से अम्बिलिकस तक, एक लाइन ज्वाइन करेंगे। ठीक है? कर दिया भाई। ठीक है ना? अब देखो वहां पर जो मीडियल टू थर्ड है, ठीक है ना, मीडियल टू थर्ड है, यहां पर में आप देखो कि ये जो मीडियल टू थर्ड फ्रॉम द अम्बिलिकस एंड lateral one third फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है? एक पॉइंट आपको मिलेगा, इस पॉइंट को बोलेंगे मैकबरीज पॉइंट। उस लाइन को क्या बोलेंगे, मैकबरी लाइन। ठीक है ना? तो ये जो पॉइंट है आपके पास, मैकबरी पॉइंट हो गया, मैकबरी लाइन हो गया। ठीक है? अब देखो, ये जो लाइन आपको क्या बताया था, अब एक और लाइन है, एक और लाइन देखो, ये लाइन आपको क्या बताया था आपके पास, लीनियर सेमिनुलारिस। ठीक है? लीनियर सेमिनुलारिस। तो यहाँ पर में एक लाइन आपको दिखेगा, टिप ऑफ द 9 कोस्टल मार्जिन आपको से लेकर ये जो कोस्टल मार्जिन है,
कोस्टल मार्जिन को हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ाएँगे और लीनियर सिमिलरिटीज़ को आगे इस तरीके से बढ़ाएँगे, तो जहाँ पे लाइन कट मिलेगा उसको बोलेंगे मर्फीज़ पॉइंट। कहाँ पे मिलेगा? टिप ऑफ द 9 कोस्टल कार्टिलेज पे मिलता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि यहाँ पर में क्या मिलता है आपको गॉल ब्लैडर आपको लटकता हुआ मिलेगा, ठीक है? तो गॉल ब्लैडर को डिनोट करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक? अगर सुपरफिशियली अब देखो गॉल ब्लैडर को देखना है तो उसको एग्जामिनेशन करना तो क्या करेंगे? इस तरीके से करेंगे ना, ठीक है ना? तो ये सारी बातें अभी समझना पड़ेगा हमें। ठीक है? इंसिजन देख लेते हैं हमारे पास हाँ, उससे पहले आपको देख लेता है कि यहाँ पर में एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में क्या-क्या होता है। सबसे पहले आप कट करोगे स्किन, उसके बाद कट करोगे तो मिलेगा आपको स्किन को हटाओगे तो सुपरफिशियल फेसिया मिलेगा, फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ठीक है? फेसिया ट्रांसवर्सालिस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रोटेशन, पैराइटल लेयर ऑफ द विसरल्स। एक चीज़ और बात याद रखो डीप फेसिया इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है ना? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा में पूछ सकते हैं, ठीक है? अब ये सारे का डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, ये सारा का डिस्क्रिप्शन मैं बता दिया हूँ, ठीक? स्किन पे कुछ आपके पास लैंगर्स लाइन मिलेगा, ठीक है? ये लैंगर्स लाइन क्या होते हैं? कुछ हॉरिजॉन्टल्स लाइन्स होते हैं, ठीक है? जो हम लोग इंसिजन के लिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी, ठीक है? अब जो लैंगर्स लाइन को एक तरीके से हम लोग सेंटर मानते हुए, एक तरीके से उसको मान लो जज मानते हुए, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग 2 तरीके के लाइन होते हैं, एक वर्टिकल इंसिजन देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं, ठीक है? तो वर्टिकल लैंगर्स लाइन के वर्टिकल अगर इंसिजन देते हैं तो अक्रॉस द मतलब अक्रॉस द वर्टिकल लैंगर्स लाइन अगर इंसिजन देते हो तो वर्टिकल इंसिजन हो गया, हॉरिजॉन्टल इंसिजन को क्या बोलते हैं? अक्रॉस द पैरेलल टू द अगर हम लोग इंसिजन देते हैं तो क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल इंसिजन, ठीक है? इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जो वाइड स्कार का फॉर्मेशन होगा जब हम लोग वर्टिकल इंसिजन देंगे तो, ठीक है? अगर हम लोग लीनियर स्कार का फॉर्मेशन अगर होता है हीलिंग के बाद, तो किस टाइप का इंसिजन में? हॉरिजॉन्टल इंसिजन देंगे तो उस समय लीनियर स्कार का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? ठीक है ना? ये सब सारी बातें छोटी-छोटी बातें आप एक बार देख लेना, ठीक है? तो ये सारी बातें मैं आपको बताना था, ठीक है? इतना चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, है ना? एक चीज़ और है, देखो जो मैंने सुपरफिशियल फेशिया है बताया था, ये सुपरफिशियल फेशिया आगे जाके कंटिन्यूज़ करता है स्कार्पास फेशिया में। स्कार्पास फेशिया आगे जाता है पेनिस को कवर करता है, पेनिस फेशिया या फिर बक्स फेशिया बोलेंगे उसको, ठीक है? वो कंटिन्यू हो जाता है डार्टुसस मसल में, डार्टुसस में कंट्रीब्यूट हो जाता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, आगे एक फेशिया और बनाता है जिसको बोलेंगे इसका नाम चेंज हो रहा है, फेशिया वही है, नाम चेंज हो रहा है जिसको बोलेंगे कॉलिस फेशिया क्योंकि स्क्रोटम को ये आगे पीछे की तरफ से ये कॉलिज फेशिया जाएगा, ठीक है ना? कॉलिज फेशिया जाएगा और ये किससे कनेक्ट हो रहा है? पेरिनियम से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना? ठीक? ये चीज़ें याद रखो, ठीक है? देखो ये यहाँ पर में देखो, फेशिया ऑफ पेनिस स्क्रोटम को कवर किया, कॉलिज फेशिया बनाया, फिर उसके बाद यूरोजेनिटल डायफ्राम से कनेक्ट हो गया, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? तो ये फेशिया आपको कंटिन्यूएशन भी पूछते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक? बाकी ये सब सारी छोटी-छोटी बातें मैं आपको इनकमिंग लेक्चर्स में कहीं न कहीं ये आ जाएगा, ठीक है ना? कहीं न कहीं ये आएगा आई एम श्योर, ठीक है ना? तो आपको उस समय ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी मसल्स के लिए मैं अलग से वीडियो डालूँगा, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, है ना? समझ में आ गया? फेशिया का ये थोड़ा-सा आप सुपरफिशियल फेशिया के बारे में आप एक बार पढ़ लेना, कौन-कौन सा सुपरफिशियल फेशिया का कंटिन्यूएशन है। यहाँ पर मैं कैम्पर्स फेशिया, सार्कास फेशिया, सार्पास स्कार्पास फेशिया, ठीक है ना? ठीक, okay, okay. So this is our today introduction lecture. So you don't have to mug up all these things. You will be remember when the time come. Okay. So you don't have to mug up all these things. But आज का यही मोटो है कि आप 9 क्वाड्रेंट याद कर लेना, जिंदगी में पूरे टाइम काम आएगा, ठीक है ना? चलो, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।